हेलो वीवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो क्वालिफाइंग कोर्स है जनरल अवेयरनेस का, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं 2020 आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम में आता है, सभी में आता है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीएससी होम साइंस और बीकॉम में सभी में आया हुआ है। एक्चुअली ये एक ही सेट है। ठीक है, वैसे तो अलग अलग सेट होते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण पिछली बार एक ही सेट हुआ था, और अगर एक आध क्वेश्चन पेपर का सेट मेरे को और अवेलेबल हो जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में मैं जो है एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार करूँगा जनरल अवेयरनेस। ये आपके जो बीएड के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशंस के स्टूडेंट्स हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए मैं बीएड एंट्रेंस वाली के नाम से भी इसको अपलोड करूंगा, ताकि अगर बीएड का कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देखें। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो जनरल अवेयरनेस ही है, वो चाहे किसी भी कंपटीशन में आए। ठीक है, तो इससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको जो है जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हिंदी की अलग है और इंग्लिश में मैं मेंशन कर दूंगा जनरल अवेयरनेस, और ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा इंग्लिश मीडियम, तो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो बीएड के लिए भी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग जो हैं अपना उसी प्लेलिस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते रहें, है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सर हमें ढूंढना पड़ता है हिंदी वाली प्लेलिस्ट में। तो चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं हम 2020 का क्वालिफाइंग का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी, एस बोबडे। ये एक्चुअली SA बोबडे है ना, SS बोबडे नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, तो ये SA बोबडे जी हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? सौरभ गांगुली। गीता फोगाट इज अ प्लेयर ऑफ रेसलिंग। गुरु ग्रंथ साहिब वॉज रिटन बाय? ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। What was the real name of Birbal? Mahesh Das. The largest organ of human body is skin. National Voters Day is celebrated on 25th January. The short title of the Constitution of India is mentioned under article. Option A, Article 393. Who is called Iron Man of India? Sardar Patel. Do or die slogan was given by Mahatma Gandhi. Judicial activism in India is related to D, public interest litigation. Das Capital was written by Karl Marx. Chandrayaan mission 2 launched on B, 22nd July 2019. Which space agency launched mission Chandrayaan 2? Option C, ISRO. Chandrayaan 2 was launched from which place? B, Sriharikota. Article 370 is defined under which part of Indian Constitution? Part 21. Before 5 August 2019, how many states and union territories were there in India? देखिए, बिफोर कह रहा है आपसे, है ना, तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। आफ्टर 5 August 2019, how many states and union territories are there in India? तो ऑप्शन सी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इसे हम शॉर्ट में यूटी भी कहते हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? शक्तिकांत दास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ NSG? ऑप्शन सी, अनूप कुमार सिंह। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन? रेखा शर्मा।
Capital of Uttar Pradesh is Lucknow. Which state has most powerful literacy rate? Kerala. Pong Dham is situated on river. Option D, Beas. In which state Sardar Lake project is situated? Gujarat. Who is the founder of Arya Samaj? Swami Dayanand. Name of the Planning Commission has been changed to Niti Aayog. Where is the Narora Nuclear Energy Center situated? Uttar Pradesh. In the following vitamins, which one is not stored in body? Vitamin D. State with the largest area of India? राजस्थान. सबसे लो है, ठीक है, राजस्थान सबसे हाईएस्ट है, मतलब आपका लार्जेस्ट एरिया है राजस्थान और स्मॉलेस्ट एरिया जो स्टेट है वो गोवा है. मिनिमम एज फॉर contesting state assembly election is 25 years. An article of Indian Constitution which provide freedom to press? Article 19. In India, national income is assessed by D. Central Statistical Institution. Who is Finance Minister of India? Nirmala Sitharaman. Pulitzer Prize is awarded in the field of journalism. Satyam scam is related to computer. In which Indian state Ellora caves are situated? Maharashtra. Who is the vice chairman of Rajya Sabha? Vice president. Who is the chairman of Rajya Sabha? है ना, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो वेंकटैया नायडू जी हैं, है ना. इस समय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखिएगा. हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी स्टेट? आनंदीबेन पटेल. वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ यूपी सिचुएटेड? प्रयागराज. फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज? ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर. Arjuna award is related to games. In which state is Mount Abu situated? None of these. देखिए ये एक्चुअली राजस्थान में है, ना गुजरात में, ना पंजाब में और ना ही हरियाणा में. ठीक है, चलिए. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड इन? ऑप्शन बी, अगस्त 1942. हु वॉज अवॉर्डेड विद व्यास सम्मान इन 2019? नासिरा शर्मा. Who was awarded with Saraswati Samman in 2019? B. Dr. K. Shiva Reddy. Who was awarded with Bharat Ratna Award 2019? So option D is correct. All of these means Pranab Mukherjee, Nanaji Deshmukh और भूपेन हजारिका. Who was the first Governor General of India? Lord William Bentinck. International Women Day is celebrated on 8 March. Geet Govind was written by Jaidev. The Written to Information Act was enacted in 2005. In which year Paramveer Chakra was started? 1947. Who wrote Mahabharat? Ved Vyas. How many schedules are there in the Constitution? 12. When did United Nations come into existence? 24th October 1945. Who appoints the General Secretary of UNO? Full name is United Nations Organization. Option A, General Assembly. United Nations Human Rights Council consists of the how many members? 47. When was National Human Rights Commission established? 12th October 1993. When is Human Rights Day observed? 10th December. In context with India, the Federation Cup is related to. Federation Cup जो होता है एक्चुअली फुटबॉल से रिलेटेड है. स्लोगन जय हिंद was
raised by? Option D, Subhash Chandra Bose. Which disease is caused by biting of dog? Rabies. The headquarters of UNICEF is situated in New York. In which year World Health Organization was founded? 1948. Durand Line stands on which two countries? India, Afghanistan. Which one of the following places is called Greenwich of India? Ujjain. Which of the following states of India is leading? One is pulses. Madhya Pradesh. Solar energy is produced by? C. Nuclear fusion. Rail coach factory is located at? Varanasi. Which of the following is an extra constitution agency? Niti Aayog. In which part of the Constitution of India we find the provision relating to fundamental rights? C. Part 3rd. The sound will have highest velocity in steel. Which of the following districts of UP has the lowest female literacy rate as per 2011 सेंसस? वो है श्रावस्ती. ठीक है, श्रावस्ती. चिलिया कमेटी इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए टैक्स, सॉरी ये चलैया है एक्चुअली. चलैया कमेटी इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म. इन इंडिया द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद? ऑप्शन बी ऑयल सीड्स. Who is the present Attorney General of India? मुकुल रोहतगी. ठीक है. In which state of India the percentage of scheduled caste is the highest? Option C, Punjab. Eco mark symbol is related to? Most important question. Option D, goods safe for environment. मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. देखिए इन सब में हाईएस्ट वैल्यू मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो 7 रिपीट हो रही है, इसलिए 7 आंसर है. द रिलेशनशिप डेट एक्सिस्ट बिटवीन 3 and 11 विल एक्सिस्ट बिटवीन 7 and ऑप्शन बी 57. इन अ कोड, देखिए आपको कोड दिए हैं. इफ 41 - 32 55, 42 - 34 76, 53 - 13 48, देन 33 - 22 इज, तो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आएगा आपका 46. ठीक है. इन अ सर्टेन कोड पेन इज रिटन एज 31 एंड पार इज रिटन एज 35, देन इन दिस कोड पैट विल बी रिटन एज, तो वो हो जाएगा आपका 37. ठीक है, थोड़ी सी रीजनिंग है, आपको सीखनी पड़ेगी है. विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? देखिए 5, फिर 16 है, फिर 51 है, फिर 158 है ना, फिर आपका आएगा 481. ठीक है, चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम कनेक्शन एज इन बिटवीन GJ एंड QU? तो ऑप्शन डी AD एंड SW. देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप एक पेज पे जब भी ये प्रैक्टिस करनी हो तो A से लेके Z तक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दे दीजिएगा. तो 26 अपने वर्ड्स नोट कर लीजिएगा और ऊपर काउंटिंग दे दीजिएगा 1 से लेकर के 26 तक, क्योंकि 26 ही लेटर्स होते हैं. तो उसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितना कितना डिफरेंस है. D और K के बीच में कितना डिफरेंस है, K और R के बीच में कितना डिफरेंस है, R और T के बीच में कितना डिफरेंस है. ठीक है, उतना ही डिफरेंस आपको आगे के वर्ड्स में लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक्चुअली TWZ गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये लिखा गया है. एक्चुअली TWZ ये आंसर में ही है. ठीक है, TWZ क्वेश्चन में नहीं है, ये गलती से लिखा गया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1986. हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? 30. Which one of the following is the source of the Constitution of India? A, the people of India.
स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया इन इंडिया, गोवा। मैंने आपको भी बताया था, हाईएस्ट एरिया जो हो गया राजस्थान और स्मॉलेस्ट हो गया गोवा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन दिल्ली। वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, अगर सिटी की बात करता है तो हेग है, ऑप्शन बी, ठीक है, और कंट्री की बात करता है तो नाइजीरिया, ध्यान रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ऑप्शन डी, अप्सरा। हु इज नोन एज दीनबंधु, ऑप्शन ए C.F. एंड्रयूज। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ CSIR, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। When was IMF established, ऑप्शन ए 1945। Who is the present president of India, आप जानते ही हैं रामनाथ कोविंद जी। Who is the present vice president of India, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ठीक है। Who is the present लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओम बिरला। Who is the present Chief Election Commissioner of India, option A Sunil Arora। And Delhi चलो, who gave this slogan, option D सुभाष चंद्र बोस। तो व्यूवर्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर था CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का ना, बीएड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप और भी अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे दूं, ठीक है व्यूवर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।